होते हैं, ठीक है। देखो एक कोई भी ट्रायंगल है, लेट ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल है, उसके टोटल 6 एलिमेंट होते हैं। जो ये वाली साइड को हम ए बोलते हैं, जो ए एंगल के सामने की जो साइड है, इसको ए बोलेंगे, स्मॉल ए। जो साइड्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। और ये एंगल बी हो गया, ये सी हो गया, और ये ए हो गया। सो टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ठीक है। तो अब ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में एक रूल होता है, जो अभी थोड़े दिन पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, कि जो भी दो साइड्स का सम होता है ना, लेट a प्लस बी ऑलवेज विल ग्रेटर देन c, ठीक है, फॉर ए ट्रायंगल। यस सर। एंड b प्लस c ग्रेटर देन a, सिमिलरली c प्लस a ऑलवेज ग्रेटर देन b, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस का भी एक रूल होता है, और कोई भी दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज तीसरी साइड से कम होता है, b माइनस सी लेस देन a, एंड सिमिलरली c माइनस a लेस देन b, ठीक है। और एक और, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको ट्रायंगल में याद रखनी है। पहला तो कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, और कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा, और तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज 180 होगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चीज है एंगल, ठीक है। अब देखो एंगल क्या है। एंगल इज ए मेजरमेंट of rotation about a given ray, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेशन है। अब कोई भी एक हॉरिजॉन्टल रे बनी हुई है, ठीक है। रे क्या होती है, रे वन साइडेड, मतलब वन साइड एरो होता है, और एक साइड, दूसरी साइड एंड पॉइंट होगा। सो इसके अबाउट, मतलब यहाँ से अगर हम इस रे को रोटेट करें, ठीक है, इस साइड में, ठीक है, पहला पॉइंट आपका इस साइड में रोटेट करते, तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल आपका क्या होगा, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। जब भी अपन हॉरिजॉन्टल लाइन से, दिस इज ओ ए एंड ओ बी, और इसको हम बोलते हैं इनिशियल इनिशियल साइड, ठीक है, इनिशियल साइड। ये आपकी इनिशियल साइड है, और ये आपकी टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे, ठीक है। और ये वर्टेक्स है, दिस इज वर्टेक्स। तो यहाँ से अगर हम ओ ए रे से इधर ऊपर की ओर जो एंगल मेजर करेंगे, वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंगल, एंड एंटी क्लॉकवाइज, या यूं बोलो, एंटी क्लॉकवाइज जो भी हम एंगल मेजर करेंगे, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में ये आपका ओ ए है, और अगर हम नीचे एंगल कोई भी मेजर करते हैं, ये मान लो आप इधर से इस साइड के जो एंगल मेजर करेंगे, लेट दिस इज थीटा, है ना, और ये थीटा, तो ये क्या होगा, आपका निगेटिव एंगल होगा, दिस इज निगेटिव एंगल। तो जो भी अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे, एक बेस लाइन, ये ओ ए बेस लाइन है, ठीक है, ओ ए लाइन के रेस्पेक्ट में, सो दैट विल बी निगेटिव एंगल, क्लॉकवाइज मेजर किया गया यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया समझ में इतना, बताओ। यस तो सर। एंगल क्या है, एंगल इज ए यस मेजरमेंट ऑफ सर। रोटेशन अबाउट ए गिवन रे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो एंगल मेजर करने के दो सिस्टम है, एक तो डिग्री सिस्टम है और रेडियन सिस्टम है। सो नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ
एंगल, या यूं बोलो एंगल की जो यूनिट्स है वो दो यूनिट्स हैं, अलग अलग सिस्टम, एंगल यूनिट्स। फर्स्ट वन इज डिग्री, इसको अपन ऐसे कोई भी नंबर लिखते हैं, डिग्री को कैसे शो करते हैं, जैसे 30 डिग्री लिखना है आपको, सो 30 और इसके ऊपर ये 0 लिख के इसको डिग्री को हम शो करते हैं। एंड सेकेंड सिस्टम इज रेडियन सिस्टम। रेडियन, इसको ऐसे सी सी बनाते हैं, कोई भी नंबर अगर रेडियन में है कोई भी एंगल तो उसके ऊपर हम सी बनाएंगे, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। एंड दिस इज डिग्री इज ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। तो दो सिस्टम है आपके, एक सर्कुलर सिस्टम है, एक डिग्री सिस्टम है ना। अब देखो दोनों का डिग्री हम कैसे मेजर करते हैं, ये कोई भी पॉइंट के, कोई भी एक लाइन के अबाउट, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के अबाउट आपका जो ये टोटल एंगल है दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। या किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टोटल एंगल होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इसी तरह रेडियन में देखो, रेडियन में क्या होता है कि आप एक ऐसे एक पॉइंट है और ये इसकी साइड है, रेडियस है, और सर्किल का कोई भी एक पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक आर्क है, ठीक है। ये एक आर्क है, इसकी लेंथ एल हो गई, और इफ थीटा इज, इफ एंगल इज थीटा, सो एल इक्वल टू आर थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, या यूं बोलो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो जो एंगल है वो हमेशा क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क सर्कल का, इसको अगर हम होल सर्कल बनाए, ठीक है, ये हमारा कुछ सर्कल ऐसे कुछ बनेगा इस तरह से। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, एक होल एंगल क्या होगा, होल एंगल तो आपका 360 होगा, है ना। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये एंगल आपको फाइंड करना है, और रेडियन में फाइंड करना है, तो अपन ये जो आर्क की लेंथ है डिवाइड बाई रेडियस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो 1 रेडियन इज यूनिट ऑफ, 1 रेडियन इज यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ऑन यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, जिसकी रेडियस 1 हो, ठीक है। तो 1 रेडियन इज व्हाट, लेंथ ऑफ, यूनिट लेंथ ऑफ आर्क ऑन यूनिट सर्कल, ठीक है। तो अब देखो इसको हम एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे करेंगे, इसको इंटरचेंज करने का क्या तरीका है यहाँ पर, जो भी है यहाँ पर देख लो, ये जो टोटल एरिया है, टोटल एंगल है, इसमें इसको हम 2 पाई बोलते हैं, 2 पाई। तो ये 2 पाई एंगल रेडियन सिस्टम में और 360 इन डिग्री सिस्टम में दोनों इक्वल होते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 2 पाई विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। सो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो कभी भी अगर आपको ये कन्वर्ट करना है ना, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में, तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री अपॉन 180, या यूं बोल दें कि जो 1 डिग्री होगा, अब यहाँ से देख लो, वन 1 रेडियन, ये क्या है रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू 180 पाई होगा, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो इसका अपोजिट 1 रेडियन, ठीक है। इसको अगर ऐसे लिखें, दिस इज 1 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री पाई बाई 180, ठीक है। या जब भी आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पर रेडियन लिख, रेडियन से
डिग्री में कन्वर्ट करना हो या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आ गया। तो सीधा सीधा ये है, आपको जो भी एंगल दिए रहेंगे अगर पाई के फॉर्म में दिया हुआ है इसका मतलब वो क्या है, रेडियन में है, ठीक है। और अगर डिग्री के फॉर्म में दिया हुआ है तो डिग्री आपका कोई ऐसे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पर, कन्वर्ट these to radian। First point is 15 degree and second one is 45 degree, third one is 75 215 and 300 degree and sixth one is 210 डिग्री, ठीक है। इनको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। तो अभी ऊपर से एक बार नोट कर लो ये। तो एंगल आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे, है ना, रेडियन से डिग्री में एंड डिग्री से रेडियन में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो जैसे जो आपने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक एंड सेक की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल है ना, आप ऐसे ले लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका जो एंगल है ये राइट एंगल है, ठीक है। और दिस इज लेंथ, दिस इज बेस एंड नॉर्मल हाइपोटेनियस, ठीक है। ये एंगल अपन ने फाइंड करेंगे यहाँ से। तो देखो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है हमेशा, पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। एंड cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इनके जो अपोजिट रेशियो हैं, अपोजिट साइन का अपोजिट रेशियो क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, एंड कॉस का अपोजिट रेशियो सेक थीटा, एंड tan का अपोजिट कॉट थीटा। तो इनकी वैल्यू देखो क्या क्या आ रही है। कॉसेक थीटा होगा बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा h अपॉन p एंड दिस विल बी h अपॉन b एंड b अपॉन p, ठीक है। तो ये कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जो एंगल एंगल में भी आपके कुछ एंगल जो है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल सबको पता है, यस सर, है ना, पता है ना, यस सर। ठीक है। हाँ, एक बार नहीं पता है मैं एक बार अगर बता देता हूँ, देखो फर्स्ट वन सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट वन इज अगर एंगल आपका 0 से 90 के बीच में है तो ये क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। एंड अगर थीटा आपका 90 डिग्री है इसको क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल। एंड थीटा, if theta is between 90 to 180 degree, so this is obtuse angle. And if theta is equal to 180 degree, then this is straight angle, ठीक है।
जो भी 180 डिग्री वाली लाइन होती है, किसी भी पॉइंट पे जो 180 डिग्री होता है, राइट एंगल तो आपको पता है कि राइट एंगल जो होगा, पहला वाला एक्यूट एंगल मींस इस टाइप का एंगल हो, दूसरा राइट एंगल मतलब दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में, एंड ऑब्ट्यूज मींस मोर देन 90 डिग्री एंगल, दिस वन, एंड स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जो किसी पॉइंट पे ये होल एंगल इज, ये एंगल जो है 180 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एंगल इज 180 टू 360, ठीक है, जो 180 टू 360 होता है, इसको अपन बोलते हैं रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब ये आपका यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है, इस 180 से 180, ये 180 वाली लाइन है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है 180 से 360 तक, तो दिस होल एंगल इज रेफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो अब देखो, जो ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं अपन, एक सर्कल होता है ना, इस यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक ratios for एंगल थीटा बिलोंग्स टू आर, ये किसी भी थीटा, जनरल थीटा आर के लिए है ना। एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे अपन यहाँ पर, यूनिट सर्कल का क्या मतलब है, जिसकी रेडियस 1 हो, ठीक है। तो इस तरह का एक यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, और ये सेंटर है इसका, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक मिनट सीधे नहीं बने, ठीक है, ये वाई एक्सिस बन गई। तो ये जो आपका एंगल है, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, ये 0 2 पाई शो करेगी, एंड दिस पॉइंट पाई/2, और ये आपका पाई होगा, और ये वाला जो लाइन है, दिस इज 3 पाई/2, मतलब 270 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज 360, 0 और 360 90 डिग्री, एंड 180, एंड दिस इज 270, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी, ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसकी रेडियस क्या है, 1 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 0, एंड दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, इसको आप ए पॉइंट ले लो, और ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 1, एंड पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये आपका -1, 0, एंड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, -1, ठीक है। अब कोई भी एंगल अगर थीटा पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, लेट ये थीटा आपका, ये थीटा एंगल है, इसके लिए हम अगर कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जनरल ये x, y इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, और रेडियस आपको पता है 1 1 लिए हमने, एंड दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब इस सर्कल से हमें बहुत कुछ पता चलेगा, जैसे साइन थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट नंबर साइन थीटा इज algebraic distance of a point P, ठीक है। ये पॉइंट हमने P कोई जनरल पॉइंट लिया है यहाँ पर x, y ऑन ए यूनिट सर्कल फ्रॉम x एक्सिस या y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, algebraic डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, अब देखो ये डिस्टेंस है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये y डिस्टेंस है, एंड दिस इज x डिस्टेंस। तो इसके लिए P पॉइंट के लिए हमारा जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, y, ठीक है, y कोऑर्डिनेट है तो y के इक्वल आएगी, बताओ। अब y हमारा
अगर हम पॉइंट ए पर हो, मतलब थीटा 0, अब ए पर अगर पी पॉइंट ए पर होगा तो थीटा 0 होगा, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ। अगर हमारा ये जो पॉइंट है ना पी पॉइंट यहाँ पे, अभी जिस डायग्राम में जो हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर ना होके ये पी पॉइंट अगर यहाँ होता एक ही जगह, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 है, 0 है। तो अब इस अगर हम यहाँ ये सेंटर से लाइन, ये दिस इज ओ सेंटर से लाइन हम पी को यहाँ मीट कराएंगे पी को, तो थीटा हमारा क्या रहेगा 0। इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसी तरह हम π/2 पे चेक करेंगे, अगर थीटा हमारा π/2 हो गया, मतलब इस बी पॉइंट पे जाके हम चेक करेंगे, तो बी पॉइंट पे हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी उस टाइम, 1 वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह हमारा साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस डायग्राम में पूरा देख सकते हो कंप्लीट। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब जब तक हमारा एंगल 0 से 180 के बीच में रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से लेके यस सर इस सर्कल के जो हाफ ये है ना, इस ए पॉइंट से इस सर्कल पे कहीं पे भी हम मूव करें, वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और जैसे हम इसके नीचे जाएंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। मान लो हम इस पॉइंट पे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, ये एंगल होगा। एंगल तो हम इसी ओ ए लाइन से मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये एंगल आ गया, अब ये एंगल 180 से ज्यादा है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होगा, अब वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा और एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा, तो जो साइन की वैल्यू होगी वो कैसी आएगी निगेटिव आएगी। आ गया समझ में, इतना समझ आ गया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब देखो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट, cos theta equal to x, and this is algebraic distance of a point P on a unit circle from y axis, ठीक है, या फिर x कोऑर्डिनेट। ये आ जाएगा। तो इसका मतलब जो P पॉइंट है हमारा, P पॉइंट x, y वो किसके इक्वल होगा cos थीटा, sin थीटा, क्योंकि x इज cos थीटा एंड y इज sin थीटा, ठीक है। सो अब tan थीटा अगर मैं फाइंड करना हो तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी y अपॉन x, ठीक है। अब वो सर्कल पे इसके साइन हम ऑटोमेटिकली यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये tan थीटा की वैल्यू मान लो निकालनी है आपको, और जो P पॉइंट है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ ऑलवेज x कैसा होगा निगेटिव होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में इस सर्कल पे जो भी Yes, पॉइंट sir. होगा उसमें x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ठीक है। Positive. तो Yes, अगर हम sir. tan थीटा निकालें और थीटा हमारा 90 से 180 के बीच में लाई करता है, तो इसका साइन आप बता सकते हो कि ऑलवेज कैसा रहेगा निगेटिव रहेगा, नेगेटिव। यस सर। ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से अपन ये सारे रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखो जो tan थीटा है ना, tan थीटा के लिए हमारे cos थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है अगर ये 0 हो जाएगा तो tan थीटा हमारा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। इसी तरह सर से ये हम जो cot ये थीटा निकाल सकते हैं। वाला इसका मीन्स क्या होता है, ये जो क्या? आपने ऐसे इक्वल लगाया जो पी एक्स हाँ, वाई के बाद जो लगा, इसका मतलब है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब ये मैथमेटिकली इक्वल कोई चीज होती है उसको हम इक्वल लगा के लिखते हैं, लेकिन ये अगर कोई भी इधर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इधर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू सेम आती, सेम हम इसको ये बोलते हैं कि ये सेम है इसके। लेकिन अगर मैथमेटिकली कोई चीज सेम लिख रहे हैं तो वो इक्वल का साइन लगा के लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हमारा इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से बाकी भी निकाल सकते हैं हम, बाकी क्या बचा आपके कॉसेक थीटा, cosec theta will be 1 upon sin theta and sec theta is reciprocal of 1 upon cos
ठीक है, 1 cos थीटा। तो जो भी इसमें देखो, जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो, इस यूनिट डायग्राम से, यूनिट सर्कल से अपन कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। वो देखो क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 0 and cos pi by 2, cos pi, cos 3 pi by 2 and cos 2 pi, साइन में साइन 0, साइन पाई बाई 2 एंड साइन 3 पाई बाई 2 एंड साइन पाई एंड साइन 2 पाई, ठीक है। इनकी वैल्यूज आपको पता होंगी, है ना, ऑलरेडी पता होंगी। फिर भी आप इस डायग्राम से देख लो कि अगर हमें cos 0 निकालना है, cos 0 निकालने के लिए मतलब एंगल 0 होगा, इसका मतलब P पॉइंट कहाँ पर होगा? एंगल 0 होने के लिए P पॉइंट हमारा कहाँ होना चाहिए? A पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. ये जो P है, ये हमारा अगर A पर होगा तो एंगल 0 होगा, और अगर A पर होगा तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे? 1,0। तो cos 0 की वैल्यू Yes, क्या हो sir. जाएगी? cos 0 x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, तो cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी क्या? Yes, sir. ठीक है, 1। इसी तरह cos पाई बाई 2 क्या होगा? cos पाई बाई 2 मतलब जो P पॉइंट है आपका वो कहाँ होना चाहिए? B पर, है ना। तो वहां पे देखो x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। इस डायग्राम में अगर सोचो, इस डायग्राम में जो B पॉइंट पर है, B पॉइंट पे आपका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट Yes, sir. 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो cos पाई बाई 2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो ये आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह cos पाई में x की वैल्यू क्या होगी? cos पाई Minus. मतलब जो P पॉइंट तो है, P -1. पॉइंट आपका C पर मूव कर जाए, सो -1 एंड दिस विल बी 0 एंड cos 2 पाई क्या होगी? cos 2 पाई की वैल्यू बताओ। cos 2 पाई तो 0 ही है, 2 पाई मतलब Yes, sir. अगेन 0 पे है, तो 1। इसी तरह साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दिस विल बी 0 1 एंड 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? -1 एंड 0 एंड 0, ठीक है। तो देखो 3 पाई साइन 3 पाई बाई 2 देखो आप, है ना, एक बार डायग्राम में फिर से। साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंगल आपका क्या है? ये एंगल है आपका 3 पाई बाई 2, है ना, ये होल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब जो P पॉइंट होगा वो आपका इस D पॉइंट पे होना चाहिए। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -1 है, तो यहाँ पे Y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1। और cos थीटा की वैल्यू Y कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है, तो cos 3 पाई बाई साइन 3 पाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। तो इस डायग्राम से अपन इसको देख सकते हैं। अभी तक हमें वैल्यूज पता थी, है ना, ये ऑलरेडी वैल्यू हमें पता थी, लेकिन इस डायग्राम से अपन इसको अब ये सीख लेंगे कि कैसे आती है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह अपन इनके साइंस भी बता सकते हैं इजिली, है ना। एक बार इनके साइंस और देख लो। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant and third quadrant, fourth quadrant. So sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cot theta, sec theta and cosec theta, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। इन सबके साइंस आपको बताने हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे, है ना। तो दोनों पॉजिटिव होंगे मतलब ये ऑल पॉजिटिव होंगे, सो दिस विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन कौन सा क्या निगेटिव होगा? x और y में क्या निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? X. ओनली x निगेटिव है, तो x की वजह से क्या होगा?
कॉस कॉस नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, सो ये नेगेटिव आ जाएगा, हो जाएगा। tan नेगेटिव होगा, cot भी नेगेटिव होगा और sec भी नेगेटिव होगा, तो साइन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x और y दोनों नेगेटिव है, तो जिसमें x और y दोनों आते हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें कोई भी x या फिर y आएगा तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। ठीक है, एंड फोर्थ में y नेगेटिव होता है ना, x तो पॉजिटिव होता है तो मतलब साइन नेगेटिव होगा, साइन और इसका अपोजिट वाला ये नेगेटिव, बाकी tan cot भी नेगेटिव होंगे और cos और sec पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएं एक फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो फर्स्ट वाले में आपके ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, एंड सेकंड में आपका साइन एंड cosec, एंड थर्ड में आपका tan एंड cot पॉजिटिव। अभी मैं पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ, तो इसके अलावा बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और फोर्थ में आपके cos और sec पॉजिटिव। ठीक है, सो याद रखोगे इसको, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द trigonometric values as positive or negative for, so find the trigonometric values as positive or negative for the following trigonometric ratios. First one is sine 1030 and second sine 730, third six. ठीक है, इसके आपको साइंस बताने हैं, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। cot 384 वैल्यूज नहीं फाइंड करनी है आपको, सिर्फ साइन बताना है। 783 डिग्री एंड cos 243 डिग्री एंड cosec 7π/3 ओके। ठीक है, बस इतना फाइंड करो, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, जो क्वाड्रेंट पता करो, जो भी एंगल दिया हुआ है उसका क्वाड्रेंट पता कर लो कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो पहला वाला देखो 1030 है, 1030 आपका क्या होगा, ये आपका 0 होता है, दिस इज 180 एंड दिस इज 360 एंड दिस इज 540। ठीक है, ठीक है 540 है क्या, एंड नेक्स्ट दिस इज 720। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से आपका ऐसे आप चलता रहेगा, दिस इज 180 एंड 540, सो 180 एक राउंड में आपका 360 हो जाता है, फिर नेक्स्ट राउंड में ये क्या होगा 720 हो गया, 720. फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में इसी तरह से ये आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट 900, तो 1083 कहाँ आएगा बताओ। पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में है, सर सबसे पहला वाला second. तो फर्स्ट पहले वाले में, फर्स्ट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या। देखो ये समझ आ गया आपका, 900 तक यहाँ आएगा, इसके बाद 900 में फिर 180 ऐड करेंगे हम,
180 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 1 कितना आ रहा है 180, इसमें 180 आ जाएगा 1080 आ रहा है ना नेक्स्ट इस लाइन पे। सो जो आपका 1030 है वो तो इसके पहले ही होगा, मतलब यहाँ पर और क्या क्या होगा 90 वाले ऐसे आप लिख लो। इसके 1080 के पहले यहाँ पर क्या होगा 990 होगा, ठीक है। तो ये जो 1030 है ये आपका 990 और 1080 के बीच में है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये एंगल आपका क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नहीं आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज नेगेटिव एंड सेकंड बताओ, सेकंड 730 फर्स्ट में होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब कॉट में बताओ 384 किस क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव 384 पहले क्वाड्रेंट पहले में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर है पॉजिटिव। है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके 783 कहाँ है 783 फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सो ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ओके नेक्स्ट 243 बताओ 243 कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा ये बताओ थर्ड में आएगा कि फोर्थ में आएगा, फिफ्थ वाला तो थर्ड में आएगा ना, थर्ड में 3rd में थर्ड आएगा में सर। आएगा है ना, थर्ड में आएगा, क्योंकि 180 के बाद 180 में जब 90 अपन ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 270 आएगा, है ना। तो ये जो 243 है आपका 180 और 270 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये आपका थर्ड में आएगा। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह आप इसको क्या हम रेडियन में कन्वर्ट करके देखें, रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करें, रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है 7π/3। अगर अपन देखो ऐसे होता है तो π/3 ये कुछ जो जनरल टर्म्स है ना, जनरल हमारे एंगल है ना, उनको याद रखो। π/3 इज 60 डिग्री, है ना, π/6 इज 30 डिग्री। तो इनके जो मल्टीपल में आएंगे वो आपको कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। π/4 इज 45 डिग्री, तो ये देखो π/3 आपका क्या है 60 डिग्री, तो 7π/3 क्या हो जाएगा 420, 2π प्लस ठीक है। 5/3 तो ये 420 हो गया। 420 आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में। अगेन ये फर्स्ट में तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 360 के बाद जो यहाँ पर होगा दैट विल बी 450 से 360 के बीच में आ रहा है 420, तो ये फर्स्ट में। तो अब कोई भी एंगल हो उसका साइन तो आप डिसाइड कर सकते हो कि साइन कौन सा साइन निगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब देखो चलो अभी यहीं तक करते हैं आज, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके